चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बड़ा धचका। भारतीय मीडिया का कहना है कि फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस नहीं खेल सकेंगे। से आपका नाम रखा गया है रावलपिंडी एक्सप्रेस। अगर बुमराह के लिए अगर आप एक नाम देना चाहें वो क्या होगा? बुमराह द लेजेंड मतलब खुद सोचो, पाकिस्तान का मीडिया ढोल बजा रहा है, लिटरली जश्न मना रहा है कि भाई बुमराह यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होंगे। ऑफिशियल रिपोर्ट आपको दे रहे हैं यहां पर। अबे बुमराह के ऊपर आर्टिकल पाकिस्तान में छप रहे हैं। बुमराह, as we all know, he is amazing bowler, he is world class bowler, he is the number one bowler at the moment. अभी उसने 13-14 की एवरेज से 32 खिलाड़ी आउट किए, इसके बावजूद कि आखिरी इनिंग्स में उसने बॉलिंग नहीं की। भाई अगर बगैर जसप्रीत बुमराह के खेलना पड़ा इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी, वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा? विदाउट बुमराह के खेलेंगे ना, यही होगा। इससे बुरा तो नहीं होगा। कितने % चांस है इंडिया के कि इंडिया जीत जाएगी विदाउट जसप्रीत बुमराह? अब अगर बुमराह नहीं है, बुमराह के वाले से खबरें आ रही हैं कि वो चैंपियन ट्रॉफी के ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो गए। इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है इसका मतलब है वो पूरा ही बाहर हो गया और ग्रुप स्टेज से इंडिया आगे जाएगा तो तभी वो अवेलेबल होगा। उसको किस तरह से रखेंगे? एक जमाना था जब टीम इंडिया विराट कोहली पर पूरी तरह डिपेंड करती थी। एक जमाना आया जब रोहित शर्मा तय करते थे कि उनका चलना हार या जीत की वजह बनेगी। लेकिन मौजूदा दौर में जसप्रीत बुमराह आधी टीम इंडिया के बराबर लड़ते, क्योंकि हम सबको पता कि जसप्रीत बुमराह की अहमियत चैंपियंस ट्रॉफी में क्या है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि बुमराह बिना तो ये टीम बड़ी अधूरी है। लेकिन क्या इंजरी से रिकवरी जल्दी हो रही है नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट मैच में जब आपने उससे खोते की तरह बॉलिंग कराई है, मतलब बुमराह से 150 प्लस ओवर्स, 150 प्लस एमसीजी में तो उसने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, 50-55 ओवर करा दिए और उसने कभी किसी टेस्ट मैच में इतने ओवर्स किए ही नहीं थे। देखो, जसप्रीत बुमराह के बारे में दुनिया जानती है कि भाई वो दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस टाइम के ऊपर टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, हर फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर इम्पॉसिबल है, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है इस टाइम के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान इतना क्यों खुश हो रहा है जसप्रीत बुमराह की इंजरी के ऊपर? और ये पहली दफा ऐसा हो, देखो जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, तो हमेशा जो है वो लोग उसके लिए दुआ करते हैं कि भाई जल्दी सेहत याब हो जाए, जल्दी फिट हो जाए, जल्दी हेल्दी हो जाए, जल्दी वापस आ जाए क्रिकेट में, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग होती है। ये पाकिस्तान का इतना नल्ला छपड़ी बेरोजगार मीडिया है कि ये यहां पर बैठकर जसप्रीत बुमराह के ऊपर जो है वो तंज कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को कह रहे हैं कि भाई बुमराह इंजर्ड हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। यार खुद सोचो, खुदा का खौफ, अभी तुम्हारे बाबर आजम की नल्ली टूट जाए, पसली टूट जाए, तुम्हारे बाबर आजम की कमर का गिट्टा निकल जाए, गोडों में पानी खत्म हो जाए, हैं उसके अंडों में से गायब हो जाए उसके अंडे, तो तुम बताओ तुम यहां पर खुश होगे? तब भी ऐसी रिपोर्टिंग करोगे? इससे पता चलता है कि कितनी जाहिलाना रिपोर्ट। प्रोफेशनलिज्म का नाम नहीं है। चलो तुम खुश हो ना, दिल में खुश रहो, लेकिन ये तुमको मीडिया पे आकर स्पेशली पाकिस्तान को बदनाम करने में ऐसा क्या मिल रहा है कि हर वक्त तुम पाकिस्तान को बदनाम करने में सबसे आगे हो गए? जी पाकिस्तान को जो है यहां पर बड़ी जीतने की आस मिल चुकी है क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए। अबे जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुआ है, उधर से अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी को लेकर आ रहे हैं। वो अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी जानते हो कौन है? यहां पर देखो, मुझे सिराज से डर नहीं लगता, मुझे किसी भी बॉलर से बल्कि ज्यादा डर नहीं लगता। मुझे यहां पर मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये इस टाइम के ऊपर दुनिया के तीनों बहुत जबरदस्त पेसर है, जिसमें से अगर एक कम हो जाए तो फिक्र की बात नहीं है। शमी की वापसी इंडियन टीम को एक जीत की गारंटी देती है और यहां पर शमी की वापसी 100% कंफर्म होने जा रही है, क्योंकि यहां पर T20 स्क्वाड जो इंडिया ने अनाउंस किया, जिसकी रिपोर्ट मैंने पिछली वीडियो में डाल दी थी, उसके अंदर मोहम्मद शमी ऑफिशियल अपना रिटर्न कर चुके हैं और वो आपको प्लेइंग 11 भी खेलते दिखाई देंगे। शमी एक बार फिर से आपको धमाल करते दिखाई देंगे। और शमी, आप लोग को पता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में क्या तूफान मचाया था, वर्ल्ड कप 2019 में क्या तूफान मचाया था, वर्ल्ड कप 2015 में क्या तूफान मचाया था। 3 वर्ल्ड कप खेला मोहम्मद शमी, उसकी आई थिंक कोई 48 पता नहीं कितनी विकेटें हो गई हैं। उस बंदे ने पूरी दुनिया के बैट्समैनों को अपनी छोटी उंगली के ऊपर नचाया है और वो बंदा तुमको दिखाई नहीं दे रहा। तुम यहां पर अपनी रिपोर्टिंग झाड़ रहे हो यहां पर जसप्रीत बुमराह के ऊपर, और तुम्हारे पास कौन से पेपर? चलो उनके पास तो है ना, उनके पास कुछ ना कुछ है। उनके पास अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद शमी है, आकाशदीप है, उनके पास आवेश खान है, बहुत सारे बॉलर हैं इंडिया के पास। इंडिया के पास बॉलर्स की कमी नहीं है। हर्षद राणा है उनके पास नीतीश कुमार रेड्डी है, उनके पास हार्दिक पांड्या है। फास्ट बॉलर्स की कमी नहीं है इंडिया के पास। इंडिया अगर एक पत्थर उठाता है तो उनके पास फास्ट बॉलर निकल आता है। फास्ट बॉलर इंडिया के पास भरे पड़े। एक नाम ऐसा है कि जिसके ऊपर जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस है ना, उनका कंसेंसस है कि भाई साहब ये बंदा जो है ना, ये नेक्स्ट लेवल है। आप विराट कोहली के फैंस हैं, कुछ नहीं होंगे, रोहित के फैंस हैं, कुछ नहीं होंगे, बुमराह की कहानी अलग है। और बुमराह की कहानी से रिलेटेड ही अब फैंस परेशान इस बात पर हैं कि खबरें ये आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो इनिशियल ग्रुप स्टेजेस के मैचेस हैं ना, जो कि इंडिया ने 3 खेलने हैं,
बुमराह उसमें अवेलेबल शायद ना हो। अच्छा, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ है उसमें भी बुमराह की जो पार्टिसिपेशन है वो मुश्किल नज़र आ रही है। इंडियन मीडिया के जितने मेजर आउटलेट्स हैं वो यही दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बुमराह को जो इंजरी हुई है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट मैच में, जब आपने उससे खोते की तरह बॉलिंग कराई है, मतलब बुमराह से 150 प्लस ओवर्स, 150 प्लस एमसीजी में तो उसने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, 50-55 ओवर करा दिए, और उसने कभी किसी टेस्ट मैच में इतने ओवर्स किए ही नहीं थे। तो आपने बुमराह को दिया अंडर द हैमर, क्योंकि आपके उसके अलावा कोई आपकी टीम में परफॉर्म नहीं कर रहा था उस लेवल के ऊपर, तो आपको था कि शायद यही हमें बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ जिता दे। ऐसे तो नहीं वो जिता पाता, और क्या कर लेता वो, 30-35 विकेटें वो ले गया, 33 टू बी एग्जैक्ट। इसके अलावा वो आपके लिए और क्या करता, 32 लास्ट इनिंग्स में तो उसने बॉलिंग ही नहीं की ना, कमर ने इजाज़त ही नहीं दी। ये वही वाली कहावत है कि भाई अगर आपका मजदूर जो है वो अपने बाजू की ताकत से दूसरी मंजिल तक ईंटें फेंक सकता है, तो उससे कभी ये ना कहो कि तीसरी मंजिल तक फेंक दो ग्रोसरी वालों, अपनी जो पुली है उसका खर्चा बचाने के लिए। ये इंडियन टीम ने यही किया, सॉरी टू से, आपने यही किया, आपने उसको रगड़ कर रख दिया, और अब उसके बैक स्पैज़म की वजह से अब आपके घोड़े लगे पड़े हुए हैं। इंग्लैंड की सीरीज़ में ये सामने रिपोर्ट पड़ी हुई है कि भाईजान उसका जो बैक स्पैज़म है उसकी वजह से उसको बीसीसीआई ने रिपोर्ट करने का कहा है बेंगलुरु में, एनसीए कि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में रिपोर्ट करें, सिलेक्टर्स वहाँ पर होंगे। 11 जनवरी को उनको फिटनेस की रिपोर्ट मेरा ख्याल है दे दी गई है सिलेक्टर्स को जसप्रीत बुमराह की। उस रिपोर्ट को जस्सी से बात करके और बाकी चीज़ों को फाइनलाइज करके तो फिर वो निकालेंगे कि भाई अब जसप्रीत बुमराह को किस तरीके से हमने मैनेज करना है। तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट पहले ही कर लेते ना, इतनी इंपॉर्टेंट आपके ऊपर आईसीसी का इवेंट आ गया और आपका ग्रुप स्टेजेस में आपका मेन बॉलर ही नहीं होगा। आपके 3 ग्रुप स्टेजेस मैचेस हैं, पहला आपने कौन रिप्लेस करेगा बुमराह को नाम के हिसाब से, वैसे तो कोई भी नहीं कर सकता। क्या लगता है बार भाई आपको टीम इंडिया के बगैर बुमराह के और कौन होना चाहिए? देखिए, बुमराह की रिप्लेसमेंट तो कोई हो नहीं सकती इस वक्त, तो पूरी दुनिया में कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो बुमराह का ना होना बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी में से चार्म को खत्म कर रहा है। मैं बुमराह उन प्लेयर्स में है जो ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में एक चार्म लेके आएंगे। एक बड़ा प्लेयर है, भले वो इंडिया की तरफ से खेल रहा है, अपनी टीम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट का एक रंग जो होता है ना, जैसे अब मिसाल के तौर पे विराट कोहली किसी टूर्नामेंट में नहीं होते तो वो उसका रंग फीका पड़ जाता है। बाबर आजम अगर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं होंगे तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का रंग फीका पड़ जाएगा। इसी तरह जसप्रीत बुमराह इज लाइक इवन विराट कोहली से इस वक्त वो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बने हुए हैं टीम इंडिया के लिए। विराट कोहली तो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन अभी आप रिसेंट वो देखें कि जो पाकिस्तान के खिलाफ ही आप 2 मैचेस देख लें ना, तो 2023 का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान 157 फॉर 2 था आई थिंक, और पाकिस्तान और बाबर और रिजवान खेल रहे थे, तो उसके बाद 190 ऑड पे ऑल टीम आउट हो गई। तो वो जो कोलैप्स हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? वो जसप्रीत बुमराह था, ठीक है। और उसके बाद अब आप देख लें कि यहां पर जो है ये 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान जितवाने जा रहा था पाकिस्तान, किसने विकेट निकाली वहां पे? मोहम्मद रिजवान। किसने 2023 के वर्ल्ड कप में विकेट निकाली? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान के तो पीछे पड़ गया, तो अंदर आती बॉल, बाहर जाती बॉल, यॉर्कर्स, उसके बाद जो है वो हर तरह की डिलीवरी उसके पास है, कमाल बॉलर है। और मैं समझता हूं कि मेरा तो यकीन करें, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि अगर वो वाकई जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं